आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के सांख्य योग की कुछ पंक्तियों से अध्यात्म के बारे में समझेंगे। फिर हम आत्म षटकम जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे और गुरु नानक जी के कहानियों से इन दोनों चीज़ों का तात्पर्य और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सांख्य योग श्रीमद् भगवत गीता की जो दो पंक्तियां हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसका अनुवाद है, जो सब जीवों की रात्रि है उसमें आत्म संयमी जागता है और सब प्राणी जिसमें जागते हैं तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि है। इसको ऐसे समझते हैं, बुद्धिमान मनुष्यों की दो कोटियां हैं। एक प्रकार के मनुष्य तो इंद्रिय तृप्ति के लिए लौकिक कर्म करने में निपुण होते हैं, जबकि दूसरे आत्मदृष्टा पुरुष स्वरूप साक्षात के सेवन में जागृत रहते हैं। अंतर्दृष्टा मुनि अथवा मनीष जनों की क्रियाएं विषयों के लिए रजनी के समान है। स्वरूप साक्षात्कार के संबंध में अज्ञानी होने के कारण विषयी ऐसी रात्रि में निद्रामग्न रहते हैं। इसके विपरीत तत्वदृष्टा मुनि विषयी मनुष्यों की रात्रि में जागता है। वह मुनि परमार्थ विद्या के शनैः शनैः विकास में लोकोत्तर दिव्य रसास्वादन करता है, जबकि स्वरूप साक्षात्कार के प्रति निद्रामग्न विषयी नाना प्रकार के इंद्रिय जनित सुखों की मनोकल्पना करता हुआ अपने सुप्तावस्था में ही कभी सुख और कभी दुख का अनुभव करता है। मनीषी अंतर्दृष्टा इस प्रकृति दुख सुख से सदा उदासीन रहकर सांसारिक प्रतिक्रिया से विचलित हुए बिना निरंतर स्वरूप साक्षात्कार के साधनों में लगा रहता है। मूलतः इसमें यह कहा गया है कि जिस समय जब सब कोई सोता है अमूमन, उस समय जो संत होते हैं, मुनि होते हैं, वो जागते हैं और उन्होंने अपने संयम से, ये संयम बल उनके अंदर आ जाता है जो निद्रा उन पे असर नहीं कर पाती है। और जिस समय लोग निद्रा में हैं उस समय वे जगते हैं, और जिस चीज़ के लिए और लोग जगे हुए हैं वे उससे दूर रहते हैं। मतलब सुख दुख से उदासीन रहते हैं और सांसारिक प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होते हैं। तो ये एक आत्म साक्षात्कार किए हुए संत की जीवनी है, जिसने प्रभु को समझ लिया, जिसकी प्राप्ति हो गई, जो ईश्वर में लीन हो गया, वो इसी तरह रहेगा। फिर दूसरा पंक्ति है, आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तदत्व काम य प्रविशान्ति सर्वे सशान्ति नोप्ति न कामा कामी। मतलब जिस प्रकार नदियों के जल से नित्य भरते रहने पर भी समुद्र अचल रहता है, उसी भांति जो कामनाओं के अविच्छिन्न प्रवाह से विचलित नहीं होता है, वही पुरुष शांति पा सकता है, कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने वाला नहीं। अब क्या है कि जल से सदा भरा होने पर भी विशाल सागर नित्य निरंतर, विशेषतः वर्षा ऋतु में अधिकाधिक जल से
अनुकूलित होता रहता है, तथापि उसकी अचल प्रतिष्ठा भंग नहीं होती है, वह तट का उल्लंघन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित भक्त के संबंध में यह सत्य है, जब तक प्राकृत देह विद्यमान है तब तक इंद्रियां तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, परंतु भक्त ऐसे मनोरथों से अशांत नहीं होता, क्योंकि वह कृतार्थ है। कृष्ण भावना भावित पुरुष को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। श्री कृष्ण स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं, अर्थात उसकी लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए भक्त का स्वरूप उस सागर के सदृश है जो सदा अपने में ही पूर्ण रहता है। सागर में सरिता जल के प्रवाह के समान उसे विषयों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु वह भक्ति रूप स्वधर्म में निष्ठा रहता है। इंद्रियां तृप्ति विषयक मनोरथों से बिल्कुल भी अशांत नहीं होता। वह कृष्ण भक्त की कसौटी है। कामना के होते हुए भी वह इंद्रिय तृप्ति में कभी पवित्र नहीं होता। वह भक्ति योग से पूर्ण संतोष प्राप्त कर लेता है, इसलिए सागर के समान अचल रहकर पूर्ण शांति का आस्वादन कर सकता है। दूसरी ओर लौकिक कार्यों के संबंध में तो कहना ही क्या, जो मनुष्य मोक्ष साधन तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से करते हैं वे कभी शांति लाभ नहीं कर सकते। कर्मी, मुमुक्षु, सिद्धकामी योगी आदि सब अपूर्ण कामनाओं के कारण सदा अशांत रहते हैं, परंतु कृष्ण भक्त श्री कृष्ण की अनन्य सेवा में प्रसन्न रहता है। उसकी कोई अन्य कामना नहीं होती। वह तो भव बंधन से मोक्ष भी नहीं चाहता। अस्तु, सब प्रकार की विषय वासना से सर्वथा मुक्त होने के कारण कृष्ण भक्त ही पूर्ण शांत है। तो ये सांख्य योग में भक्ति के बारे में बताया गया। ये दोनों पंक्तियों से भक्ति के बारे में हम समझते हैं। भक्ति की प्रकाष्ठा है कि आप अगर भक्ति में रहते हैं, ईश्वर में लीन रहते हैं, तो वो आपका सारा आवश्यकता को भी पूर्ण करते हैं, क्योंकि आपने सारी कामनाएं ईश्वर में लगा ली हैं, कृष्ण में लगा ली हैं, शिव में लगा ली हैं, राम में लगा ली हैं, जगत माता में लगा ली हैं। जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, अगर आपने उसमें लगा लिया तो फिर दूसरी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं निर्वाण षटकम या आत्म षटकम के बारे में, उसके मीनिंग को समझते हैं। जो आदि शंकराचार्य ने लिखा था वो अद्वैत वेदांत के ये थे। तो अब उसमें क्या है, उस आत्म षटकम में है क्या कहना चाहते हैं, तो उसका हिंदी विवरण मैं बताता हूँ। मैं न मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न ही आंतरिक आत्मा का प्रतिबिंब। मैं 5 इंद्रियां नहीं हूँ, नहीं मैं 5 तत्व हूँ। मैं वास्तव में वह शाश्वत ज्ञान और आनंद, शुभ शिवम शुद्ध चेतना हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तादिनाहम, न च श्रोतो जिह्वे, न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो, न व पंचवायु, न व सप्त धातु व पंचकोश, न वाक पानी पादो, न चौपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न तो मुझे ऊर्जा प्राण कहा जा सकता है, न ही 5 प्रकार की सांस, प्राण अपान व्यान उदान समान, न ही 7 भौतिक तत्व, न ही पंचकोश। न तो मैं वाणी का अंग हूँ, न ही धारण हूँ यानी हाथ हूँ, न गति हूँ पैर हूँ, या मल त्याग का अंग हूँ। मैं वास्तव में वह शाश्वत ज्ञान और आनंद, शुभ शिवम शुद्ध चेतना हूँ।
न द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदे नेव मने मातस्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहम भोजन न भोज्य न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु न मे जाति भेदम पिता नैव मे माता न जन्मो न बंधुर न मित्रो न गुरु नैव शिष्यम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्व इंद्रियाना सदा में समत्व न मूर्ति धर्ण बंध चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मुझे किसी से ना तो घृणा है, ना ही नापसंदगी, ना ही लगाव, ना ही लालच, ना ही भ्रम, ना ही गर्व या अहंकार, ना ही ईर्ष्या या जलन की भावनाएं। मेरा कोई कर्तव्य धर्म नहीं, ना ही कोई उद्देश्य अर्थ है, न कोई इच्छा, न ही मुक्ति या मोक्ष है। मैं वास्तव में वह शाश्वत ज्ञान और आनंद शुभ शिवम शुद्ध चेतना हूँ। मुझ में न तो पुण्य है न पाप है। मैं न पाप करता हूँ न पुण्य, न सुख न दुख, मुझे मंत्रों, तीर्थों, शास्त्रों, वेदों, अनुष्ठानों या यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। मैं देखने वाले या अनुभव करने वाले, देखने या अनुभव करने की प्रक्रिया या देखी या अनुभव की जा रही किसी वस्तु की त्रयी में से कुछ भी नहीं हूँ। मैं वास्तव में वह शाश्वत ज्ञान और आनंद शुभ शिवम शुद्ध चेतना हूँ। मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु ही है ही नहीं। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप से कोई अलगाव नहीं है। अपने अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं है। न ही जाति या पंथ के आधार पर मेरा मन में कोई भेदभाव है। मेरा कोई पिता या माता नहीं है, न ही मेरा कोई जन्म हुआ है। मैं न तो रिश्तेदार हूँ, न मित्र, न गुरु, न ही शिष्य। मैं वास्तव में वह शाश्वत ज्ञान और आनंद शुभ शिवम शुद्ध चेतना हूँ। मैं सर्वव्यापक हूँ। मैं किसी भी गुण से रहित हूँ, किसी भी रूप से रहित हूँ। मुझे न तो संसार से लगाव है, न ही मोक्ष से। मुझे किसी भी चीज़ से कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ हूँ और हर जगह हर समय हमेशा संतुलन में। मैं वास्तव में वह शाश्वत ज्ञान और आनंद शुभ शिवम शुद्ध चेतना हूँ। तो ये शिव हैं। जितने भी चीज़ें आपको दिख रही है वो नहीं है, वो अपने में स्थित है, ईश्वर में लीन। वही शिव का स्वरूप है। वो शिव का स्वरूप हम लोग के बीच में भी हो सकता है, लीन रहते हुए। हमारे जैसा सारा कार्य पद्धति और कार्यान्वयन होगा, लेकिन हम ही में से कोई एक शिव हो सकता है। तो उस शिव को समझ लेने के लिए आपके अंदर का अहंकार खत्म होना चाहिए। और जब तक आप अपने अंदर का अहंकार नहीं खत्म कर पाते हैं, तब तक आप इस दुख से परे नहीं जा सकते हैं। आप उस परमात्मा की आनंद स्वरूप सृष्टि के बारे में समझ नहीं पाते हैं। और यही आनंद स्वरूप सृष्टि के बारे में समझने का कोशिश करना ही अध्यात्म है, अध्यात्म मार्ग है। तो इस अहंकार को दूर करने के लिए एक कहानी है गुरु नानक जी की, जो अहंकार से कैसे हटा जा सकता है, अहंकार को कैसे समझा जा सकता है। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक अपने दोनों चेलों के साथ श्रीनगर कश्मीर यात्रा पर गए। वहाँ लोग गुरु नानक देव की सरलता से परिचित थे। एक दिन गुरु नानक वहाँ लोगों से भेंट करने के लिए आए तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रीनगर में उस समय एक पंडित हुआ करते थे, जिनका नाम ब्रह्मदास था। देवी उपासना और आराधना में प्रवीण होने पर उनके पास कई असाधारण सिद्धि थी। अपना कौशल दिखाने के लिए ब्रह्मदास उड़ती चटाई पर सवार होकर गुरु नानक के पास पहुंचे।
स्थान पर पहुंचकर देखा तो लोगों का जमावड़ा था, लेकिन गुरु नानक देव कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इधर उधर झांक कर ब्रह्मदास ने लोगों से पूछा, कहाँ हैं गुरु नानक देव? तब लोगों ने कहा, आपके सामने वो तो बैठे हैं। उड़ती चटाई पर सवार ब्रह्मदास ने सोचा कि लोग शायद उसका मजाक बना रहे हैं, वहाँ गुरु नानक तो है ही नहीं। यह सोचकर वह जाने लगा तो उसकी चटाई जमीन पर आ पड़ी और सीधे वह भी नीचे आ गिरा। इस घटना के कारण उसकी खूब किरकिरी हुई। उसे अपने चटाई कंधे पर लाद कर घर जाना पड़ा। घर जाकर उसने अपने नौकर से पूछा कि मुझे गुरु नानक क्यों नहीं दिखे? तब उनका शालीन नौकर बोला, शायद आपकी आंखों पर अहम की पट्टी बंधी थी। अहम की पट्टी मतलब अहंकार की पट्टी। अगले दिन पंडित ब्रह्मदास विनम्रता के साथ चलकर गया। उसने देखा तेजमुखी गुरु नानक वहीं विराजमान थे। वह लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी ब्रह्मदास से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक से सवाल किया, कल मैं चटाई पर उड़कर आया था, लेकिन तब आप मुझे नहीं दिखे थे। तब गुरु नानक बोले, इतने अंधकार में भला मैं तुमको कैसे दिखता? यह सुनकर ब्रह्मदास बोला, अरे मैं तो दिन के उजाले में आया था, ऊपर आसमान में तो चमकता सूरज मौजूद था, तो अंधकार कैसा हुआ? तब गुरु नानक ने बोला, अहंकार से बड़ा कोई अंधकार है क्या? अपने ज्ञान और आकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे। अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे जंतु पक्षी भी उड़ रहे हैं। क्या तुम इनके समान बनना चाहते हो? सवाल सिर्फ इतना है और यहीं पे अंत होता है कि हमारे अंदर भी कितनी सिद्धियां हैं, असाधारण सिद्धियां भी हैं, और वो हो जाने के कारण हम अपने आप को स्पेशल ट्रीट करने लगते हैं, और इसी कारण से हमें परमात्मा समझ में नहीं आते हैं और परमात्मा का हम मूल स्वरूप में रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शक्ति आई वो शक्ति उसकी है, हमारी नहीं, और हम उस माया में फंस जाते हैं और परमात्मा में स्थित नहीं रह पाते हैं, उस शिव में नहीं स्थित रह पाते जो शिव हमारा स्वरूप है। जो दिख रहा है वो हमारा स्वरूप नहीं, जो स्थित प्रज्ञ है वो हमारा स्वरूप है। तो हमेशा आनंद में रहने के लिए हमारे अंदर अहंकार शून्य होना चाहिए। हम अहंकार शून्यता की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम परमात्मा के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। और इसी अहंकार को दमन कर लेने के लिए आध्यात्म मार्ग पे चलना है और अपने अहंकार को दूर करना है। देखना है कि हम क्या हैं, हमारा मूल स्वरूप क्या है, हम किस लिए जन्मे, और हमारा कार्यान्वयन हमेशा वैसा होना चाहिए। हमारे अंदर तीनों गुण हैं, सत्व रज तम, और हर आदमी, हर जीव जंतु सब के अंदर ये व्याप्त है। तो हमें अध्यात्म के मार्ग से सत्य गुण में रहने का अवसर प्राप्त होता है, और उस अवसर प्राप्त होने से हम ईश्वर को समझ पाते हैं, ईश्वर में लीन रह पाते हैं। तो जितना भी हमें समय मिला है, जैसी भी परिस्थिति हमें मिला है, हम ईश्वर में लीन होने का कोशिश करते रहें, अपने अहंकार को दमन करने का कोशिश करते रहें, अपने अंदर दया भाव और प्रेम विकसित करते रहें, और हमेशा ईश्वर में लीन रहने का कोशिश करें। चाहे वो मंत्र जाप से हो, चाहे नाम जाप से हो, चाहे पूजा पाठ से हो, जो भी हमें अच्छा लग रहा है, और हम उसके शरणागत होने का हमेशा कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।